घने मैक्सिकन जंगल के बीच एक रहस्यमयी खंडहर जहां से कोई वापस नहीं लौटता। द रूइंस 2008 की कहानी वहीं से शुरू होती है, जब दो अमेरिकन कपल्स जेफ और एमी और एरिक और स्टेसी अपनी छुट्टियां मनाने मैक्सिको आते हैं। धूप, पार्टी और मस्ती के बीच उनकी मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट मैथियस से होती है, जो उन्हें बताता है कि उसका भाई एक प्राचीन माया मंदिर की खुदाई देखने गया है और कई दिनों से वापस नहीं आया। एडवेंचर और जिज्ञासा के चलते ये पांचों लोग जंगल के अंदर उस रहस्यमयी जगह तक जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस पुराने पत्थर के पिरामिड नुमा खंडहर के पास पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, अजीब सी बेलों से ढका ढांचा और स्थानीय माया लोग जो उन्हें वहां से तुरंत जाने की चेतावनी देते हैं। पर जब तक वे समझ पाते, बहुत देर हो चुकी होती है। स्थानीय लोग उन्हें बंदूक की नोक पर उसी पिरामिड के ऊपर चढ़ा देते हैं और साफ कर देते हैं कि वे नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि नीचे की जमीन संक्रमित है। अब वे पांचों उस खंडहर की चोटी पर फंस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मथायस का भाई भी वहीं मरा पड़ा है और उसके शरीर के चारों तरफ फैली बेलें किसी साधारण पौधे की नहीं, बल्कि कुछ जिंदा, संवेदनशील और खतरनाक चीज की तरह व्यवहार कर रही हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये बेलें शिकार को पकड़ने, उसके घावों में घुसने और उसे अंदर से जिंदा खाने में सक्षम हैं। जब स्टेसी के पैर में चोट लगती है तो बेलें उसके जख्म के अंदर तक फैल जाती हैं और वह दर्द और डर से पागल होने लगती है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है, जिससे घबराकर एरिक मजबूरी में उसका पैर काटने की कोशिश करता है। लेकिन संक्रमण फैल चुका होता है और स्टेसी धीरे धीरे दर्दनाक मौत मर जाती है। दूसरी तरफ एमी और जेफ नीचे उतरने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नीचे कदम रखने की कोशिश करता है, स्थानीय माया लोग उसे तीर मार देते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वे लोग भी इन बेलों के खौफ से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं, ताकि यह संक्रमण बाहर न फैल सके। रात होते ही बेलें अजीब आवाजें निकालने लगती हैं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन की रिंगटोन जैसी आवाजें, जिससे वे लोगों को भ्रमित कर सकें। अब हर कोई मानसिक रूप से टूटने लगता है। भूख, प्यास, डर और एक दूसरे पर शक उन्हें पागलपन की हद तक पहुंचा देता है। एरिक धीरे धीरे मानसिक संतुलन खो देता है और एमी को मारने की कोशिश करता है। जेफ किसी तरह उसे रोकता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अंत में सिर्फ जेफ और एमी बचते हैं। जेफ खुद को बलिदान करने का फैसला करता है ताकि एमी को भागने का मौका मिल सके। वह बेलों के बीच कूदकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और एमी नीचे उतरकर भाग निकलती है। स्थानीय लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाती है। फिल्म का अंत बेहद चिलिंग है। एमी बच तो जाती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी वही बेलें जड़ जमा चुकी होती हैं और आखिरी सीन में दिखता है कि वह इन्फेक्शन उसके अंदर जीवित है। मतलब अब यह रहस्यमयी और जानलेवा बेलें सभ्यता की ओर बढ़ चुकी हैं। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल सर्वाइवल हॉरर, जंगल मिस्ट्री और स्लो बर्न टेरर वाली हॉलीवुड मूवीज की पूरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, बियॉन्ड हॉली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी खौफनाक फिल्म की पूरी कहानी सुनना चाहते हो।